अच्छा दानियाल भाई, हमारा सवाल जो एक अहम बड़ा है कि बाज़ लोगों इस बदगुमानी में रहते हैं कि शायद अब आर्थराइटिस हो गया है तो अब इसका जो इलाज है वो मुमकिन नहीं है, अब हम जो है सारी ज़िंदगी इसी तरह से ही गुजार देंगे, हमारा आर्थराइटिस का इलाज नहीं हो सकता। तो आप क्या कहते हैं कि इसका वाकई इलाज मौजूद है? देखें, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमें जो है ना रियलिटी पे बेस करना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है सर्टन लेवल तक जो है वो हो सकता है। आप कह लें कि मैनेजमेंट, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं और उनसे आप दर्दों को रोक रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दर्द रुक रही है और आपका मर्ज नहीं ठीक हो रहा, उससे बेहतर ये है कि आप एक नेचुरल जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आकुपंचर अर्ज किया है, जैसे तिब्बत यूनानी है, जी जी, इनके अंदर क्या होता है कि आपकी 80% हम उसको कवर कर लेते हैं। और जैसे दो तरह के मसले हैं, एक तो वी एंड टीयर का मसला है जिसको कि आप कह सकते हैं ऑर्थोआर्थराइटिस है। अब इसके अंदर बुढ़ापा, एक उम्र ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा होगी है, तो उसकी हम मैनेजमेंट करेंगे, उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बताया जाएगा कि आपने ये चीज़ें करनी है और इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अच्छा। वो दूसरा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट, जो कि इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों का इन्फ्लेमेशन है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अच्छा, यानी इस गलत फहमी से लोगों को निकल जाना चाहिए कि इसको नहीं होता। अच्छा, आप कौन सी ग़िज़ाएँ इसके लिए तजवीज़ करते हैं कि जो आपने एक तो बताया कि जी इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, प्रोसेस फूड वगैरह ये चीज़ें, ग़िज़ाएँ हमारी अवामुन्नास को बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि ग़िज़ा कौन सी आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए अच्छी है। और एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे मरीज़, क्योंकि मैं ख़ुद जब मतब पे बैठा होता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले पेशेंट की नौइयत देख के उसके चावल बंद कर देता हूँ। तो उस वक़्त जिस वक़्त मरीज़ों के मैंने अमूमन देखे कि चावल बंद किए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, चावल जो है ना वो हमारे ना एक आप कह लें कि माशरे के अंदर ही बनी हुई चीज़ है कि अगर किसी कहना आपने चावल नहीं खाने तो वो कहता है यार चावल कोई एक टाइम बता दे, ये तबीब ही ठीक नहीं है, किस टाइम पे मैं खा सकता हूँ। मैंने लोगों को ये अर्ज किया कि आप चावल जो है वो ना खाया करें, तो वो कहते हैं जी कोई एक दिन बता दें, किसी हफ्ते में एक दिन बता दें, उसमें खा लें, या हम रात को नहीं खाते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो चावल जो है उनको मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। जो नहीं छोड़ सकते वो रात को तो बिल्कुल नहीं खाएं, और जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और किसी एक वक्त खाना चाहते हैं, दिन में या हफ्ते में एक बार खाना चाहते हैं, वो काले चने जो हैं उनके साथ चावलों को मिला खाएं। इससे ये है कि फिर वो चावल जो हैं उनमें आप कह लें एक अच्छा फाइबर साथ अटैच हो जाता है। और उसका हमने देखा है, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं ऐसे पेशेंट्स की जो कि डायबिटिक हैं और उनको आर्थराइटिस का इशू भी है। उनमें ये होता है कि जब चावल चनों के साथ खाए जा रहे होते हैं तो ग्लूकोज फौरन तेजी से स्पाइक नहीं करता। अच्छा। तो उसका एक ये फायदा है कि मसर चावल या काले चने चावल जो हैं अगर साथ खाए जाएं और दोपहर के टाइम में खाए जाएं। आप तो मेरी पसंदीदा डिशेस बता रहे हैं। तो ये चीजें खाई जाएं। लोग असल में ना बिरयानी इसकी तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि हमें सादा ग़िज़ाएं जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं और रिफाइंड चीजों से बचें। रिफाइन आटा, रिफाइन सॉल्ट, रिफाइन चावल भी पॉलिश किए जाते हैं, इस तरह से वो भी रिफाइन हो जाते हैं। इस तरह से रिफाइन ऑयल जो है उससे बचें। ये चीज़ें हम अपनी ग़िज़ा में कम से कम करें। अच्छा, अगर आप नहीं बच सकते, अब लोग कहते हैं जी, आप कहते हैं जी आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें और सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें, तो लोगों की जो पावर ऑफ परचेज है वो इतनी कम हो गई हुई है कि वो आटा भी ख़रीदना उनके लिए मुश्किल है जो कि सफ़ेद आटा है। तो वो दूसरा आटा कैसे खा सकते हैं? तो फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फिर वो कोशिश करें कि आजकल जो सब्जी है उसमें जो सस्ती सब्जी हैं जैसे मूली है और मूली के पत्ते हैं जो ज़ाया कर दिए जाते हैं, वो रिच न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर। उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर जिंक है, उसके अंदर मैग्नीशियम रिच है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ज़िंदगी की करेंसी है। ठीक है, आप उन पत्तों को जो है अच्छी तरह धो लें, ग्राइंड कर लें, पत्तों को क्रश कर लें, ड्राई कर लें, किसी भी तरह से उस आटे में शामिल कर लें। इसी तरह से और भी चीज़ें जो हैं हम ऐड कर सकते हैं जो कि सस्ती सब्जियां आपको नज़र आती हैं, उनको खुशक करके, इवन के खीरों को भी खुशक करके आप अपने आटे के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप देखिए मंडियों में ये चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा फेंकी जा रही होती हैं। ठीक है,
जानवरों के काम भी नहीं आती, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट हो रही होती है, तो हम उसको इस्तेमाल करें। मेथी बड़ी अच्छी है, ठीक है, मेथी का इस्तेमाल, लेकिन मेथी में जब वो आलू डालते हैं ना और बेड़ा गर्क कर देते हैं। हाँ, वो और बात है, वो और बात है। तो हमें ये ग़िज़ाएं इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। इतनी फायदेमंद है कि उसके आपको फायदे गिनवाने शुरू कर दें, पूरा प्रोग्राम हो जाए उसके ऊपर, बिल्कुल प्रोग्राम हो जाए, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये चंद एक चीजें हैं। आजकल मार्केट में चुकंदर आया हुआ है, चुकंदर जो है उसको खाएं, ठीक है, वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जो बूस्ट करता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन होती है, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। देखिए हमारा जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के जिम्मे है। अगर ब्लड की फ्लो प्रॉपर नहीं होगी तो वो ग़िज़ा जो आपके मैदे में डाइजेस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में चली गई है वो आपके उस ऑर्गन तक पहुंचेगी नहीं। जब ऑर्गन तक आपकी बॉडी के अज़्ज़ा, जिस्म के अज़्ज़ा जो हैं, जो लाइव ऑर्गन्स हैं और जिनके ऊपर बेस करती है आपकी बॉडी, जैसे आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपकी किडनीज हैं, आपका लीवर है, ठीक है, इनके ऊपर अगर इनको नहीं पहुंचती तो फिर बाहर कैसे सामने आएगी? क्योंकि पहले तो उनको चाहिए ना ग़िज़ा, और बाद में जो है वो जो है ना आपको नजर आएगा कि बाहर से बंदा जो है ना वो खूबसूरत, हसीन लगे, सेहतमंद लगे, तो पहले उसका ख्याल करना जरूरी है। तो ये चीजें इस्तेमाल करें जो आमतौर पे हम आसानी से हमें अवेलेबल।